नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर हर पल। यूपी से खबर है, जहां पर आपको बता दें जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस पार्टी आज ये स्पष्ट करना चाहती है कि बी राम जी के नाम पर केंद्र सरकार मनरेगा के मूल कानून, उनके अधिकार आधारित स्वरूप पर पंचायती राज व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि गरीब मजदूर और संविधान पर सीधा हमला है। मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी, सम्मान है और जीवन की सुरक्षा है। लेकिन बीवी राम जी के जरिए सरकार मनरेगा को योजना से हटाकर कॉरपोरेट ठेकेदारी मॉडल में बदलना चाहती है, जहां मजदूर का अधिकार खत्म और पंचायत की भूमिका समाप्त कर दी जाएगी। ये जो मनरेगा एक्ट जो था, ये हमें काम का अधिकार देता था, जिससे कि गांव में मजदूरों को, गरीबों को जब चाहे वो काम के लिए अप्लाई करते थे, उनका जॉब कार्ड बनता था और उन्हें 100 दिन का काम दिया जाता था। और वो काम हमारी जो ग्राम सभाएं हैं वही तय करती थी। लेकिन जो नया एक्ट लाया गया है जी राम के, उसके तहत पूरी तरह से हमारी जो गाँव के किसान मजदूर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आश्रित हो गए हैं। और इसको लाने का भी मकसद यही है कि जो गांव के पास जो कांग्रेस सरकार ने उनको एम्पावर किया था वो उनसे छीन लिया जाए। इसमें इस नए कानून में, ये नए एक्ट में ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। पहले आप जब 100 दिन के लिए काम मांगते थे और अगर आपको काम नहीं मिलता था, जैसा कि सबको पता है, तो 15 दिन के बाद उसके लिए उनको उसकी जो भी उनका बनता था बदला वो दे दिया जाता था। पूरे 100 दिन का पैसा खाते में डाल दिया जाता था। लेकिन अब जो कानून है उसके तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पहले जो मनरेगा एक्ट है उसमें पूरा 100% जो भी उसका खर्चा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी और राज्य को उसमें सिर्फ कुछ ही सिर्फ सामग्री के लिए 10% राज्य सरकार का और 90% केंद्र सरकार का बजट होता था। लेकिन अब इसको 60-40 कर दिया गया है। और ग्राम पंचायत को पूरी स्वतंत्रता थी उसके कार्य योजना बनाने की, पूरी स्वतंत्रता। मैं आपसे सरकारी आंकड़े साझा कर रही हूँ। पिछले वर्ष मनरेगा एक्ट के तहत करीब 65,000 लोगों ने काम के लिए अप्लाई किया उन्नाव जिले में, और जिसमें से 100 दिन का काम सिर्फ 2500 मजदूरों को पूरा करने को मिला। तो जब 100 दिन का काम ये सरकार दे पा रही है मजदूरों को, तो 125 दिन कहाँ से दे देगी? और उसमें भी जो काम है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या काम गाँव में होना है। गाँव का काम गाँव वाले तय करना चाहिए ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, ये सिर्फ एक जुमला है जो मोदी सरकार हमेशा से करती आई है। और जब इस एक्ट के तहत जब लोग काम मांगे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा हाथ जोड़ के जी राम जी। दूसरा एक चीज और है, जो ये 125 दिन की आपने बात करी, तो मनरेगा में न्यूनतम काम की गारंटी थी कि 100 दिन न्यूनतम, अधिकतम का कोई प्राविधान नहीं था। जैसे हमारी कार्य योजना होगी, जैसा हमारा ग्राम का बजट होगा, जैसे विकास कार्य होंगे, वैसे ही ये दिन बढ़ते जाएंगे मजदूरों के। वो 150 दिन भी हो सकते हैं, वो 125 दिन भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन न्यूनतम की गारंटी थी कि 100 दिन से कम का रोजगार दिया ही नहीं जाएगा, और अगर नहीं हम दे पाते हैं तो उस 100 दिन का पैसा हम उनके खाते में डालेंगे। और एक और बात, खेती के समय इस पे रोक लगा दी गई है जी राम जी में कि आप काम नहीं उस वक्त आप मजदूरों को दिया जा सकता है, तो वैसे ही उनके वो दिन कम हो गए। तो 125 दिन का ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ एक जुमला है जो बीजेपी सरकार हमेशा करती आई है। जब तक ये खत्म ना हो जाए, मनरेगा वापस ना आ जाए। जैसे 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था, पूरे देश ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, उसी तरह हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और मुझे यकीन है कि किसान के, मजदूरों के सम्मान में मनरेगा वापस आएगा और जी राम जी हम लोग एक जॉब कार्ड धारक को मिलेंगे, उनसे उनकी बात बताएंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई उनको साथ लेकर हम लोग इसको एक संग्राम की तरह हम लोग बना के इसको लड़ेंगे, बड़े अभियान के तहत। देशव्यापी ये मनरेगा बचाओ आंदोलन, संग्राम आंदोलन है।